महादेव की चौखट पर खुशियां नहीं बल्कि बहुत बड़ी परेशानी ने कदम रखा है, जो महादेव की जिंदगी में एक बार फिर तबाही लेकर आएगा। मगर अभी तो महादेव और उसका परिवार इस मुसीबत से अनजान है। जैसे बच्चे के हाथ में जलता कोयला पकड़ा दो तो वो बिना सोचे समझे पकड़ लेता है, ठीक उसी तरह से महादेव एंड परिवार ने मोगरा नाम की मुसीबत को गले से लगा लिया है। मोगरा ऐसा फूल है जो अपनी खुशबू के लिए जाना जाता है, मगर आशीष की होने वाली दुल्हनिया फिल्म बंटी बबली की बबली से कम नहीं है। हाँ, वो खुशियाँ जो आई हैं वो पता नहीं कितनी खुशियाँ हैं और कितनी नहीं हैं, तो मुश्किल ही है कि वो खुशियाँ ज़्यादा देर बरकरार रहें। बट जितना भी हैं उस वक्त के लिए खूब एंजॉय करें और सामने ऑडियंस जो देख रही है वो भी एंजॉय कर रही हो। आई होप मोगरा की माँ उसे लेकर महादेव के घर आती है और रिश्ता पक्का कर लेती है। सच बताओ, किसी जोर जबरदस्ती सच में सिर्फ और सिर्फ आशीष से शादी करना चाहिए। आप उनके जैसा परिवार तो बड़े नसीब से मिलता है, और सिर्फ हो गए नहीं, हम खुद को भी किस्मत का धनी मान रहे हैं कि आप उनके साथ। लेकिन महादेव के परिवार में इस वक्त चीजें बिखरी हुई है, क्योंकि सासू माँ तो खुद अपनी बहू रज्जी के हाथ जोड़ रही है कि उसे और धीरज को आशीष की सगाई में आना ही पड़ेगा, क्योंकि अभी धीरज और महादेव में बात बिगड़ी हुई है। देखो रंजीत, सब तो बिजी रहेंगे, सारे घर वाले बिजी रहेंगे, हम तो अकेले रहेंगे ना। क्या तुम आज के दिन हमारे साथ नहीं रह सकती? देखो हम तुम्हारी माँ है, और माँ को कैसे मना कर सकते हो? हमें मत अकेला छोड़ो। क्या करें? प्लीज आप हमारे सामने हाथ मत जोड़ो। आप भी ना बहुत जिद करती है। तुम तो चल नहीं रही है। अरे आप प्लीज जिद मत कीजिए। आप हमें शर्मिंदा करेंगी क्या? हाथ मत जोड़िए, और ऐसी जिद कर करके ना आपने अपने बिलौटे से भी हमारी शादी करवा दी। हाँ, वो आज के दिन चलो, बोलो चलोगी ना? ऑप्शन है क्या? नहीं, हाँ माँ को नहीं मना कर सकते। सासू माँ की जिद के आगे आखिर रज्जी हार जाती है और वो साड़ी गहने लेकर खुशियों में शामिल होने का आश्वासन देती है। तो दूसरी तरफ धीरज को लगता है कि जो हाल रज्जी का भानु परिवार में है, उसका भी हाल कुछ इसी तरह का है महादेव परिवार में। रज्जी के कारण ही तो धीरज का भाई आशीष जेल से छूटा है, तभी तो भानु माँ रज्जी से और भी ज्यादा खफा हो गई है, जिसकी चिंता अब रज्जी को सता रही है। आशीष को जेल भिजवा दिया था वो विश्वा का सिर फाड़ने के इल्ज़ाम में भानु ने, बट जो रज्जी ने बहुत अच्छा स्टैंड लिया है अपने परिवार के लिए। मतलब बेसिकली रज्जी ने जो है महादेव परिवार को चूज़ किया है इंस्टेड ऑफ भानु परिवार। तो उसी की वजह से जो भानु है वो थप्पड़ वप्पड़ मार देती है और उसको बोलती है मेरा रिश्ता तुझसे हमेशा हमेशा के लिए टूट गया है। तो रज्जी सैड है कि मेरा जो अपना घर था, जो परिवार था, उससे मैं आज पूरी तरीके से दूर हो गई हूँ, सारे रिश्ते नाते टूट गए हैं और कहीं ना कहीं महादेव परिवार में पूरी तरीके से एक्सेप्ट नहीं किया गया है। तो उसी के लिए वो थोड़ा सैड थी। तो धीरज बोलता है कि मेरा भी यही हाल है, मतलब मेरे भी परिवार में मेरे साथ ये ऐसा बिहेवियर होता है। तो कहीं ना कहीं दोनों ही दुखी हैं, दोनों ही तकलीफ में हैं। तो नो वरी, मैं तुम्हारे लिए भी इज्जत कमाने की कोशिश करूंगा और वो मोहब्बत कमाने की कोशिश करूंगा जो तुम और मैं दोनों डिजर्व करते हैं इस परिवार में। घर में जहाँ 4 बर्तन होते हैं वहाँ आवाज तो होती ही है, मगर समझदारी इसी में है कि समय रहते रिश्तों को सुलझा लेना चाहिए, वरना मनमुटाव और भी ज्यादा बढ़ जाता है। महादेव को भी चाहिए कि जरा वो धीरज और अपनी बहू रज्जी पर ध्यान दे और उन्हें समझने की कोशिश करे। मुंबई से स्नेहिल यादव के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।